क्या आप भी अपने घर के बड़े हैं तो ये वीडियो आपके दिल की आवाज़ है। लोग कहते हैं कि बड़े मज़े में रहते हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे जो बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होना सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी बच्चे नए कपड़े, गैजेट्स ये सब मांग रहे होते हैं और बड़ा भाई या बड़ी बहन अपनी ख्वाहिश दिल में दबाकर मुस्कुरा रहे होते हैं। घर का बड़ा होना एक अजीब सा सौदा है। यहाँ बचपन सबसे पहले ख़त्म होता है और जिम्मेदारियाँ सबसे पहले शुरू होती हैं। हम वो हैं जो अपनी ख्वाहिशें इसलिए मार देते हैं ताकि छोटों की ज़िद पूरी हो सके। मैं भी अपने घर की बड़ी हूँ और वो तमाम लोग जो अपने घर के बड़े हैं वो रिलेट कर सकते हैं मुझसे। हम रोते कम हैं और सहते ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम टूट गए ना तो पूरा घर बिखर जाएगा। माँ बाप की हर उम्मीद का पहला जो मरकज़ होता है वो हम होते हैं। उनकी नाकामी पूरे ख़ानदान की नाकामी समझी जाती है। उन्हें हमेशा सबके लिए एक मिसाल बनना पड़ता है और वो गलती नहीं कर सकते क्योंकि पीछे छोटे बहन भाई होते हैं जो हमें देख रहे होते हैं, जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं। जब तक अपनी बारी आती है ना तब तक इंसान थक चुका होता है और हमारी आधी उम्र दूसरों को खुश करने में लग जाती है। चाहे करियर हो, शादी हो या ख्वाहिशें हों, सब लाइन में सबसे आखिर में आती हैं। वो शक्ति जो बड़ा भाई देखता है, दिखाता है, वो डांट जो बड़ी बहन मारती है, उसके पीछे दुनिया से बचाने वाली एक ढाल होती है। जब घर में पैसों की तंगी हो तो बड़ा बच्चा सबसे पहले अपनी ज़रूरियात के लिए छुपा देता है ताकि माँ बाप शर्मिंदा ना हो। लोग अक्सर कहते हैं कि पहला बच्चा बहुत लाडला होता है, पर कोई ये नहीं कहता कि वही लाडला सबसे पहले पिसा जाता है। घर का बड़ा बेटा हो या बेटी हो, कभी बच्चे नहीं बनते, वो पैदा ही छोटे बाप और दूसरी माँ बन जाते हैं। वो अपने छोटे बहन भाइयों को अपनी जिम्मेदारी और माँ बाप की तरह समझते हैं। इसीलिए मैंने अक्सर सिचुएशन में देखा है कि जिन बेटों की भी पहली दफ़ा जब शादी होती है और सारे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें होती हैं बंदा पहले में ही वो गुजार देता है। चाहे वो पहले एक्सपीरियंसेस हों, सब बड़ों पर ही कर दिए जाते हैं और छोटे उन तकलीफ़ों से बच जाते हैं। इवन जब घर में पहली शादी होती है तो पेरेंट्स के लिए भी चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है और दूसरे तीसरे बच्चे तक आते आते उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमें ज़िंदगी की किस किस सिचुएशन में किस तरह से डील करना है। करियर में भी बच्चों को जो पहला बच्चा होता है उसकी बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन आखिर तक आते आते वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमारी हर ख्वाहिश के आगे बस एक ही सवाल होता है, क्या घर के हालात हमें इजाज़त देते हैं? बड़ा भाई अपनी पुरानी शर्ट पहनकर छोटे भाई को नया सूट दिलवा रहे हैं और कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर किचन में अपनी अम्मी के साथ हाथ बटाती है ताकि जो छोटे बहन भाई हैं ना वो होमवर्क कर लें और उनका कल पेपर है। बड़े बहन भाई यूजुअली जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि एक अनसेड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनके कांधे पे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोग सब बहुत खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज का दिन भी ऐसे ही गुजरा कि सुबह मैंने फबिया को रेडी किया, उसको स्कूल ड्रॉप किया है और ड्रॉप करने के बाद मैं ऑफ़िस चली गई
ऑफिस से आने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और आज हमारे यहाँ किचन में बन रहे थे नगेट्स मैं बना रही हूँ चिकन एंड पोटैटो नगेट्स फबीहा के लिए, तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होंगे। इसके साथ मुझे बनाने थे स्मैश चिकन बर्गर जो कि बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही सॉसी और चीज़ी बनाए थे। और उसके साथ साथ हमने खूब सारे फ्राइज़ बनाए थे। पहले आलू को लेके आप अच्छे से वॉश कर लें, कटिंग कर लें, उसको सिंपल कॉर्नफ्लोर लगा के आपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने बनाया था बर्गर्स के लिए जो चिकन पेटी है वो बनाई थी और नगेट्स वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लोर मिला के रख दिया और नगेट्स के लिए मैंने ले ली थी चिकन का कीमा और उसमें डाले थे आलू। फबीहा आलू वैसे सेपरेटली नहीं खाती, सो आई ट्राई कि मैं इसी के अंदर जो है वो आलू भी ऐड कर दूं ताकि उसको सारे न्यूट्रिशंस मिलें। नगेट्स बाहर से भी मिल जाते हैं ईज़िली, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि घर में बनाऊँ ताकि वो हेल्दी तरीके से बने और बच्चे को सारे न्यूट्रिशंस मिलें। देखिए इस ग्रोइंग एज में बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चों को राइट अमाउंट ऑफ जो है ना वो सारी चीज़ें मिलें, और ये जो प्रोसेस्ड मीट होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो बस मैंने जल्दी इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस बना लिए हैं। इसमें मैंने बॉयल पोटैटोज़ डाले हैं, चिकन पाउडर डाला है, और अगर आप नॉर्मली घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर दें। मुझे सिर्फ फबीहा के लिए बनाना तो मैंने बिल्कुल इसको सिंपल रखा है, चिकन पाउडर बस ऐड किया है और इसको अच्छे से बैटर बना के एक ट्रे पे मैंने सेट कर लिया और उसको मैंने स्क्वायर शेप में डाल दिया है। अच्छा, साथ ही साथ मैं 3 तरह की चीज़ें अपने सामने रख लूँगी। एक जगह पे मैंने जो है ना वंडा बीट करके रख लिया था, एक जगह पे मैंने मैदा रखा है और एक जगह पे मैंने रखा है ब्रेड क्रम्स। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा सिंपल रेसिपी है नगेट्स की। और अगर आप चाहें तो उसको फुल चिकन में भी बना सकते हैं। जब मैं सिर्फ घर के लिए बनाती हूँ या अपने मतलब इस्तेमाल के लिए या किसी दावत वगैरह में तो मैं फ़ुल चिकन बनाती हूँ, बट बच्चों के लिए अगर मैं बनाती हूँ तो मैं पोटैटोज़ भी ऐड करती हूँ और ये बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो बस सबसे पहले आपने उसको स्क्वायर शेप में किया है और 1 बाय 1 मैंने उसकी कोटिंग शुरू कर दी थी। सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, मैदे में कोट करोगे और उसके बाद फिर अंडों में डिप करोगे और अंडे के बाद उसको मैं ब्रेड क्रम्स में मतलब कोट करके और उसको रख दूँगी। अच्छा, मैं इसकी क्वांटिटी आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी बना सकते हैं, आराम से स्टोर हो जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा बनाती हूँ क्योंकि इसको मुझे लंच बॉक्स में देना होता है। तो 3-4 अगर एक लंच बॉक्स में चला जाता है तो 15 दिन का मेरे पास बैच रेडी हो जाता है और 15 डेज़ के बाद मैं एक न्यू बैच रेडी कर लेती हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों से और भी न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। अभी मैंने स्टेक की कटिंग करके रख दी है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से स्टेक की रेसिपी शेयर करूंगी। लंच बॉक्सेस के और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मैं वो भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। बहुत सारी न्यू अभी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा न्यू कंटेंट आने वाला है। मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें और अपने भी ओपिनियंस दें, कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप क्विक वे में चाहते हैं कि मैं उसको शेयर करूं। सो आई विल ट्राई कि मैं वो रेसिपीज़ जल्दी से शेयर करूं। बस इसी तरह से मैंने सारे जो नगेट्स हैं ना उसको जो है वो अच्छे से कोट कर दिया था और बस इसको फ्रीज़ करना था। अच्छा, चिकन जो है वो मैंने पेटी बर्गर्स के लिए वो मैंने बना के पहले से रख ली थी और बहुत ही सिंपल चिकन का कीमा लिया था। उसके अंदर मैंने जो है कुटी लाल मिर्च था, भुना कुटा ज़ीरा धनिया था और जो मैंने मसाला ऑलरेडी बना के रखा हुआ था ये वही मसाला है। इसमें कुटी लाल मिर्च है, काली मिर्चें हैं और नमक है। बस इसको डाल के आप अच्छे से, और बारीक प्याज जो है वो चॉप करके एक जगह पे वो, और चाहें तो हरी मिर्चें डालें, मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली थी, मैंने सिर्फ प्याज बहुत सारी लेकर उसका जो एक्सेस पानी था वो सेपरेट कर लिया था और मैंने उसको कीमे में मिला के मतलब मिक्स करके रख दिया था। अगर आपके भी घर में बड़े भाई या बड़ी बहनें हैं तो आप उनकी बहुत इज़्ज़त करें, क्योंकि आपके माँ बाप के बाद जो आपका मज़बूत असासा है ना वो आपकी बहन भाई हैं और आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपनी हर खुशी दबा के आपकी हर खुशी पूरी करने में लग जाते हैं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने बड़े बहन भाइयों की बहुत कदर करें, उनको बहुत रिस्पेक्ट और बहुत मोहब्बत दें, क्योंकि वो तकलीफ़ें और वो अपने लिए तो हर्डल्स चूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए जिनको अपने बच्चों की तरह समझते हैं
वो उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और बस यही है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, हो सकता है कहीं पे नहीं भी होता हो, लेकिन अक्सरियत की मैं बात करूं तो ये होता है कि बड़े बहन भाई हर चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चैलेंजेस होती हैं जो पहले वाला काफ़ी फेस करता है और फिर बाकियों के लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने चिकन पेटी बना ली थी और ये स्मैश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चिकन कीमा होता है, इसको आप प्रेस करके इसकी पतली सी लेयर बन जाती है और उसको साइज़ में नॉर्मल कबाब से मैं ट्वाइस रखती हूँ। मैं हमेशा ट्वाइस रखती हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बर्गर के साइज़ के हिसाब से मैंने बनाया है। तो आप समझे जो नॉर्मल कबाब होते हैं उससे आप थोड़ा बड़ा बना लोगे ताकि बन के साइज़ के इक्वलेंट हो जाए। बस उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया और मैं बना रही हूँ डबल टैकर। तो मैं इसमें 2 पैटीज़ यूज़ करूँगी। अगर आप सिंगल चाहें तो आप सिंगल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यूज़ की थी इसमें चीज़ भी, और आप चाहें तो विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, बट विद चीज़ बनाएगा बहुत डिलीशियस बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने इसका सॉस भी रेडी कर लिया था। मेरे ये चिकन पेटी जब हो गई थी तो मैंने बस इसको साइड पे कर दिया था और मैं आपको एक एक स्टेप इसके करके दिखाती हूँ। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, ये कबाब बना के रख भी सकते हैं और जब जो है वो आपके पास जब भी आपको बर्गर खाने का दिल करे आप जस्ट इसको फ्राई करो और इससे बर्गर्स बना लो। बस इसके ऊपर मैंने जो है वो चीज़ रख दी थी और उसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। साथ साथ मेरे फ्राइज़ जो हैं वो भी फ्राई हो रहे थे और जो है मैंने बनानी थी अब ड्रिंक में मैं बना रही हूँ मिंट लेमनेड, और उसके लिए मैंने लिया था लेमन और पुदीना वगैरह, वो भी मैं आपको रेसिपी अभी आगे शेयर करती हूँ। ये मैं बना रही हूँ सॉस के लिए आप लोग मायोनीज़, मस्टर्ड सॉस ज़्यादा लेना है, काली मिर्च है, नमक और थोड़ा सा विनेगर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लो। इतने मज़े का ये सॉस बनेगा। अगर आपके पास क्रीम है तो 2 टेबलस्पून आप इसमें क्रीम भी ऐड कर दो एंड द सॉस इज़ रेडी और बहुत मज़े का था। ये मैंने दोनों बेस में भर भर के लगाया था क्योंकि सॉस से ही सारा फ्लेवर है। और बस जल्दी जल्दी मैंने अपने फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे और ड्रिंक के लिए भी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। अच्छा, ये सॉस ना आप सिर्फ फ्राइज़ के साथ भी खाओ ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। ये कभी कभी सिर्फ मैं फ़्राइज़ के साथ भी ये सॉस बना लेती हूँ और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। अगर आप फ्राइज़ के साथ भी बनाना चाहो या और कोई भी ऐसा फ्राइड आइटम है आप उसके साथ भी बना सकते हो। अच्छा, ड्रिंक मैं रिपीट कर दूँ क्या है। ड्रिंक के लिए आपने पुदीना के मिंट लीव्स डालें ब्लेंडर में, उसमें मैंने चीनी डाली, काला नमक डाला है और मैंने डाली है इसके अंदर स्प्राइट या 7 अप, और बस ब्लेंड कर लो अच्छे से आइस क्यूब्स डाल के। आपका मिंट मार्गरीटा कह लो या मिंट लेमनेड है वो रेडी हो जाता है आपका, और जो है उसको आप सर्व कर दो। ग्लास में जो उसकी डेकोरेशन है वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगी। कि ग्लास को आप पहले लेमन जो होता है उसमें डिप करके आप शुगर में लगा दो, साइड्स में से शुगर आ जाती है, उसमें लेमन लगा के आप ड्रिंक कर दो। ये मेरे बर्गर्स रेडी हो गए थे। उसको मैंने लेयर किया था। सबसे पहले बंस पे मैंने उस सॉस लगाया, फिर मैंने चिकन के जो पेटी थे वो रखे, चीज़ ऊपर ऑलरेडी मेल्टेड थी और ये मेरे मज़े के बर्गर रेडी हो गए थे विद सॉस। ये सॉस भी बहुत मज़े की थी, डू ट्राई इट। और नगेट्स मैंने फ्राई नहीं किए थे, बट नगेट्स जो है मैंने फ़बीहा को नेक्स्ट डे स्कूल के लिए देने थे और मैं जब फ्राई करूँगी तो आई विल डेफिनेटली शो। मिल्ट मार्गरीटा भी रेडी था और एवरीथिंग वाज टू गुड। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और अगर आप भी अपने घर के बड़े बहन भाई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी ये चीज़ें जो मैंने कही आप उससे कितना एक्सटेंड तक एग्री करते हैं और नहीं करते हैं, और आप में से कितने अपने घर के बड़े बहन भाई हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।